परिचय। नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। दोस्तों, आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिसने धर्म, आस्था और अध्यात्म को एक नया ही मोड़ दिया है। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद हैं सतपुरुष बाबा फूलसंदे वाले। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले गुरुजी आपसे जानना चाहूंगा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर एक है जी। वो सदा सदा सत्य है। संसार बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। परमात्मा जो है वो अपनी सत्ता में सदा कायम रहता है। वो सत्य है और उसका जो नाम है उसके जरिए से आत्माएं उस प्रभु परमेश्वर तक पहुंचती हैं, इसलिए उसका नाम भी सच्चा है, सत्य है। इसका ये अर्थ हुआ परमात्मा एक है, वो सच्चा है, उस परमात्मा का नाम सच्चा है। सच्चा है जी। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है। बिजनौर। और फूलसंदे वहाँ पर एक गांव है। फूलसंदे वहाँ पर गांव है। फूलसंदा गांव है। फूलसंदा गांव, वहीं के आप निवासी रहे। जी हाँ, वहीं। अध्यात्म की ओर किस तरह से आपका झुकाव हुआ? देखिए, जब 19 वर्ष की मेरी अवस्था थी तब मृत्यु के देवता यम, मृत्युदेव यमराज आए। एक रात्रि उन्होंने मेरे शरीर से आत्मा को निकाला और वो परलोक में ले गए। वहाँ उन्होंने मुझको दिखाया, ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये देवता हैं, ये फरिश्ते हैं, ये इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये जैन हैं, ये तीर्थंकर हैं, ये बौद्ध हैं। बहुत सारे बुद्ध उन्होंने दिखाए जो महात्मा बुद्ध से पहले हो चुके हैं। और पैगंबरों से भी उन्होंने हमको मिलवाया। पीर पैगंबर जो? हाँ, पीर अलग होते हैं, पैगंबर अलग होते हैं। चलिए, इस विषय पर भी आऊँगा। तो पैगंबरों से मिलवाया और जो हमारे देवता हैं, जैसे पिता में ब्रह्मा हैं और विष्णु हैं, शिव हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, इन सब से भी उन्होंने मिलवाया। और फिर वो अनंत प्रकाश जहाँ होता था वहाँ पे ले गए, जिसको हम लोग परमात्मा या गॉड जो भी अपने अपने भाषा में कहते हैं। केवल प्रकाश ही प्रकाश था। वहाँ ये आवाज़ होती थी, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। वहाँ ये ध्वनि होती थी। वो आवाज़ आपने सुनी? वो आवाज़ हमने सुनी। तो लगा नहीं कि आपने एक स्वप्न था? आप कैसे यकीन करेंगे कि आपको वाकई यम आए थे और आपको लेके चले गए? क्योंकि जितना हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसमें तो यही कहा गया है कि यम का मतलब जब मृत्यु का समय नजदीक होता है तो प्राण लेने के लिए यमराज आते हैं और उसके बाद वापसी नहीं होती। प्राण लेने के लिए यम नहीं आते, उनके दूत आते हैं। दूत आते हैं। यमराज को किसी विशेष उद्देश्य से भेजा जाता है। यमराज जो है वो मृत्यु के अधिष्ठाता देवता हैं। तो उस समय हमारी मृत्यु नहीं होनी थी। जब वो आए, उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारा मृत्यु का समय नहीं है। आत्माओं को रचने वाला जो परमात्मा परम ब्रह्म है, उसने हमको भेजा है कि हम तुम्हारी आत्मा को लेके आए और परलोक में जो है वो तुमको दिखाएं और वापस तुमको फिर संसार में भेजें, जिससे तुम लोगों के बीच में उसका जिक्र कर सको। कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है कहना। और आपने उसी काम को शुरू कर दिया। हाँ। तो 19 साल की उम्र से ही आप आध्यात्मिक तौर आपका रुझान हो, क्योंकि जिस रात को आपके साथ ये हुआ, सुबह आप उठे, आपने सबसे पहले किसको बताया गुरुजी? मैंने अपनी मदर को बताया। मेरी माता मेरे सबसे निकट विचारों से मेल खाने वाली थी, उनको मैंने बताया। और इससे पहले भी मेरे साथ भी बहुत सी इस तरह की घटनाएं होती रहती थीं, जैसे शरीर से प्राण निकल गए, तैर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कक्षा 4 से। तो मैं अपनी मदर को बताता रहता था और उनको ये चिंता होती थी कहीं ये लड़का किसी दिन मर ना जाए, सोता सोता मरा ना रह जाए।
अच्छा, ऐसा उनको चिंता होती थी। तो इस तरह का मतलब कि प्राण निकल गए चौथी क्लास में? हाँ, इस समझा नहीं क्या? उसके बाद भी जैसे सूक्ष्म शरीर निकला हाँ, और निकल के फिर शरीर में वापस आ गया, इधर उधर घुमाए, इधर घुमाए, ऐसे होता था। तो चौथी क्लास का मतलब हुआ कि आप तकरीबन 8-9-10 साल के रहे होंगे। लगभग। और उसके बाद में बहुत समय तक ऐसा होता रहा, और मैं वो डेट भी लिखता रहा, अपनी मदर को बताता भी रहा, और वो विश्वास करती थी मेरी बात का कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक कह रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही, क्योंकि 9-10 साल का बच्चा इस तरह की सोच भी नहीं सकता, वो कल्पना शायद नहीं कर पाएगा कि प्राण क्या है, कहाँ चले गए, सूक्ष्म शरीर क्या है। तो मुझे लगता है कि 9-10 साल का बच्चा कुछ ये समझ भी पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मदर को आपने बताया, उन्होंने यकीन किया इस बात का? यकीन किया, और उनको ये चिंता होती थी कहीं ये लड़का समय से पहले ही ना मर जाए। तो मुझको कहते थे कि ज़्यादा पूजा पाठ मत किया कर। अच्छा, पूजा पाठ में शुरुआती दौर से रुचि थी आपको? हाँ, पूजा में शुरू से ही मेरा मन था। मैं आंख बंद करके बैठ जाता था। मुझको लगता था यहाँ रोशनी हो रही है, और ये रोशनी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, सितारे सब इसमें डूब गए हैं। शुरू में बचपन में मुझको ऐसा लगता था। फिर 19 वर्ष की अवस्था में यमराज जी आए। उन्होंने बिल्कुल एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से उन चीज़ों को मुझे दिखाया, बताया। आपकी शिक्षा उस वक्त चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी जब? हाँ। किस कक्षा में आप जब थे? मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये पता है कि 19 वर्ष की अवस्था थी तब। 19 वर्ष की। तो उसके बाद आपने अपनी शिक्षा को जारी रखा, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल। हाँ, फिर मैंने देहरादून से ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने संगीत में एमए और पीएचडी भी किया। और जो उस्ताद असद अली खां, हाँ, वीणा, हाँ, बिल्कुल, बीनकार थे, वो विश्वविद्यालय में हमारे उस्ताद थे, टीचर थे। और अब तो वो समाप्त हो गए हैं। बिल्कुल। परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, संत स्वभाव के व्यक्ति थे। तो अभी भी परिवार से आपके साथ है? परिवार से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, या किस तरह से? हाँ, बिल्कुल। मेरे पिता साथ रहते हैं, माता जी तो एक्सपायर हो गई हैं, 1 वर्ष उनको हो गया है। गृहस्थ जीवन में आपने प्रवेश नहीं किया गुरुजी? नहीं। हर माँ बाप का सपना होता है, क्योंकि आपने पढ़ाई भी की, देहरादून चले गए आप ग्रेजुएशन करने के लिए, और उसके बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने एमए भी वहाँ से किया, और उसके बाद आपने पीएचडी भी वहाँ से की। हाँ जी। तो घर वालों ने कभी कहा नहीं कि आप उनको बचपन से ये दिख गया था कि ये लड़का मतलब दूसरी तरफ को जाएगा। एक बड़ी बात यह भी है कि कहा जाता है गुरुजी कि जहाँ जिस क्षेत्र में आप हैं, उसी गांव में आपने जन्म लिया, वहीं पर आपकी परवरिश हुई, वहीं पर आपने ये वाकया लोगों को बताया। हाँ, बताया। और वहीं पर आज आपका आश्रम भी बना हुआ है। बिल्कुल वही। लाखों की तादाद में लोग आपसे जुड़े भी हुए हैं। जी हाँ। तो किस तरह से लगा नहीं, क्योंकि आज की दौर की अगर मैं बात करूं मैं, आज का जो वक्त है, वहां पर धर्म गुरुओं को लेकर जिस तरह का दौर सामने आ रहा है, जिस तरह के वाक्यान देखने को मिल रहे हैं, हाँ। तो हर किसी के मन में सवाल उठना लाजमी है। तो वहां के लोगों ने आखिरकार कैसे विश्वास करना शुरू कर दिया? वो ये भी एक घटना है जी। जब ये परलोक में मुझको ले गए और वापस फिर छोड़ गए, तो उसके कुछ दिन बाद आकर के वो सूक्ष्म में मुझको ही मालूम होता था। वो कहते थे, कहो जो हमने दिखाया वो बताओ। मैंने कहा, मेरा कौन यकीन करेगा? सब लोग तो दुनिया में झूठ बोलते हैं। मुझको भी कह देंगे ये तो झूठा है, या इसका दिमाग हिल गया है, या अकल में खलल पड़ गई है, इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। कि फिर मैंने कहा, जो मेरे गांव के 5-7, कम से कम 5 नहीं 7 गवाह मुझको चाहिए। इनको आप इनकी आत्माओं को ऐसी करो जैसे मुझको किया था। तो 7 आदमी थे वो। उनको किसी को कहीं तक, किसी को कहीं तक वो ले गए, दिखाया इधर उधर, अनुभव उनको कराए। उन्होंने कहना शुरू किया, मुझको तो ऐसा हुआ था। दूसरे ने कहा, मुझको ऐसा दिखा, परलोक में मैं गया था और मुझको ले गए थे। मैंने कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? पहले मैंने उनको ही कहा, झूठ तो नहीं बोल रहे, हम क्यों झूठ बोलेंगे? मैंने कहा, तो अब मैं कहूँगा। जब 7 आदमियों को अनुभव हो गया, फिर मैंने कहना शुरू किया, तुम सच कह रहे हो, परलोक होता है और मुझको मृत्यु के देवता ले गए थे।
और वहाँ ले गए, स्वर्ग में ले गए, फरिश्तों से मिलवाया, देवताओं से मिलवाया, तो वो सब यकीन उन लोगों को आ गया। उन्होंने यकीन करना शुरू कर दिया। जाहिर था उनको बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक अनुभव बात है, हाँ। हुआ था ना, और वो उनमें से कुछ लोग अभी मौजूद हैं। अभी मौजूद है वो। हाँ हाँ मौजूद। बिल्कुल ठीक है आपने, चूंकि अगर शायद आप अपनी अब बीती कहानी को लोगों के साथ में रखते हाँ, तो शायद कोई यकीन नहीं करने वाला नहीं है। तो अभी आपका जो आश्रम है, आपने जो उस बात का जो प्रचार कर रहे हैं, हाँ जो ईश्वर ने आपको आदेश दिया है, आदेश दिया जिसके है। लिए, या मैं ये कहूँ कि जिसके लिए आपको बनाया है, तो शायद गलत नहीं होगा। नहीं, बस हम तो सब मट्टी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कोई औकात इंसान की नहीं है। देखें कब पानी पड़ जाए, कब शरीर नष्ट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उसका उद्देश्य कहने का ये है कि हम इस संसार में थोड़े समय के लिए हैं। हर एक मनुष्य यानी कि 2000 साल तक हमारी आयु है या 3000 साल रहेंगे, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 60 साल, 70 हैं। इतना हम लोग इस पृथ्वी पर हैं। इतने समय में हम झूठ, फरेब, पाप ये कार्य ना करें। क्योंकि उन्होंने मुझको दिखा, जो लोग शराब पीते हैं, मैं बताता हूँ, और शराब पीने को बड़ा चलन समझते हैं। अरे साहब, ये तो हाई सोसाइटी है। हाई सोसाइटी नहीं, उनकी बुद्धि खराब है उन लोगों की। शराब पी रहे हैं, नाच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं शराब पी के आप करें या गलत तरफ जाकर के आप उन कार्यों करें, वो अलाउ नहीं करता ना। पूरी मानवता उसको नहीं अलाउ करती। हाँ, और चाहे कोई सा भी किसी पंथ में, धर्म में आप चले जाइए, गलत चीज़ों को कोई अलाउ नहीं करता। तो इसको कहने का कि हमको परलोक में ले जाएगा, और दिखाया वहाँ, उन्होंने कहा यमराज जी ने, देखो ये शराब पीने वाले, उनके मुंह चीर दिए गए थे, खून बह रहा था, मवाद बह रहा था। बोले ये लोग पता क्या कहते थे, अरे नरक में जाएंगे, वहाँ अपने दोस्त मिलेंगे, वहाँ जाम चल रहे होंगे, वहाँ परियां नाच रही होंगी। पृथ्वी पे रह के उन लोगों की ये सोच थी। लेकिन वे तो अपराधी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जिक्र मैं आप करूंगा, चूंकि आपने बोला कि सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। हिंदुस्तान से जरा हम बाहर निकलते हैं, पूरे विश्व का अगर मैं जिक्र करूं, तो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो तादाद है वो ईसाइयों की है, नंबर 2 पर मुसलमान हैं, और हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं जिसका आपने जिक्र किया है, तो शायद तीसरे या चौथे नंबर पर हम लोग हों। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन ईसाई धर्म की तादाद सबसे ज्यादा है। उनका धर्म जाहिर सी बात है बहुत पुराना भी होगा। होने से क्या मतलब है, ईसाई से है। ईसा पैगंबर जो है उनसे ईसाई हैं। कितना, कौन सा सन चल रहा है ये, 2015। 2015 से है उनकी उत्पत्ति। कैसे पुराना कैसे हो गया 2015 से? कैसे ऐसे कि ये ईसवी जो है, ये ईसा के जन्म से ही तो चल रही है। 2015 साल पुराना ईसाई धर्म है। उसके बाद में मुस्लिम धर्म है 1400 साल पुराना, वो 2000 भी नहीं है। बिल्कुल हाँ, मुस्लिम बिल्कुल हाँ। तो बिल्कुल ये तो आप समझिए समुद्र के बिल्कुल निकट की धाराएं हैं। यहाँ पर गुरुजी एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार हिंदू धर्म के कुछ लोग दूसरे धर्मों की तरफ क्यों बढ़ते जा रहे हैं? यानी अपना धर्म छोड़कर, चाहे ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उसको क्यों अपनाते जा रहे हैं? धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? इसलिए शराब पीने को मिलेगी, एक की जगह 4 स्त्रियां मिलेंगी, वासनाएं, दुर्बुद्धि, लालच देते हैं, हम तुमको नौकरियां दे देंगे, छोकरियां दे देंगे, विदेश भेज देंगे, लालच। और जहाँ लालच होगा वहाँ कर्तव्य निष्ठा नहीं होती। इसलिए लोग उधर को भाग जाते हैं। चलिए बने रहिए गुरुजी आप हमारे साथ। यहाँ वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लोग वापस आएंगे तो जानेंगे गुरुजी से कि आखिरकार जो कहा जाता है कि ईश्वर, परमपिता, भगवान सिर्फ एक है, इस बात पर कितनी सच्चाई है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। परिचय। परिचय।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आज हम बात कर रहे हैं सतपुरुष बाबा फुलसुखदेव वाले जी से। गुरुजी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बात कही थी कि आपने कहा कि मैं परलोक होके आया, आपको लेके गए, वहाँ के दर्शन आपको कराए, उसके बाद ही आपने ये सेवा शुरू की। कहा जाता है कि ईश्वर एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदू उसको भगवान का नाम देते हैं तो मुस्लिम उसको अल्लाह के नाम से जानते हैं, तो वहीं उसको अगर गॉड के नाम से ईसाई कहते हैं तो सिख लोग उसको वाहेगुरु कहते हैं। लेकिन आपने एक बात कही थी कि जब आप वहां पर गए थे तो आपको भगवान मिले थे, पीर पैगंबर मिले, बौद्ध जो लोग हैं वो भी मिले। तो क्या ये कहना गलत है कि ईश्वर एक है? नहीं, वो बौद्ध तो उनकी प्रजा है, पैगंबर उस परमात्मा की प्रजा है, मखलूक है, देवता उस परमात्मा की प्रजा है, वे ईश्वर थोड़ी हैं। तो ईश्वर क्या है फिर? ईश्वर तो निराकार एक सत्ता है, प्रकाश रूप है। आप देखिए जैसे आकाश है, आकाश में असंख्य सितारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। हमारी पृथ्वी भी एक जरा सा सितारा है उसमें। तो आकाश जैसे एक है, कितने को अपने में समेटे हुए है। इसी तरह से वो परमात्मा एक है और वो अपने में सारी रूहों को, अच्छे बुरे लोगों को, देवताओं को, पैगंबरों को, फरिश्तों को, सबको, जितनों को हम जानते हैं अपनी पृथ्वी की भाषा में, वो इसलिए क्योंकि हम एक सितारे पर हैं। इसके अलावा असंख्य सितारे हैं, उन पे भी ऐसे हमसे ज्यादा हाई फाई लोग रहते हैं वहाँ। देवलोक हैं और दूसरे लोग हैं और दूसरे लोग हैं, उनका ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ा हुआ है। वहाँ पर लोग रहते हैं अभी तो, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है। हाँ हाँ, विज्ञान, मैं भी विज्ञान की ही बात कर रहा हूँ, अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, विज्ञान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझको दिखाया गया, वहां ले गए ना मुझको। सूर्य, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि सूर्य जैसी प्रचंड अग्नि में इतने ज्यादा टेम्परेचर में कुछ होगा। है, कर सकते हैं कल्पना? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन वहां है, वहां सृष्टि है, वहां देवता हैं, वहां हमारी तरह चलते फिरते लोग हैं उस अग्नि में, उस गोले पर। गोले का आपने जिक्र कर दिया। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी, आमिर खान उसके अभिनेता थे। उसमें धर्म को लेकर जिस तरह से बताया गया था, धर्म गुरुओं को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। इसे किस रूप में देखते हैं आप गुरुजी? वो देखिए, वो एक इनोसेंट आदमी आता है पृथ्वी पर, उसके कहने में तो कहीं कोई गलती ही नहीं है। मान लीजिए हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, तो हमें वहाँ के रीति रिवाज का क्या पता? बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने वो जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही बेहतरीन था उनका और बहुत ही अच्छा था। लेकिन वो धर्म गुरुओं के ऊपर कटाक्ष भी था। आप धर्म गुरु कह किसको रहे हैं जो खुद धर्म का आचरण नहीं करते? धर्म केवल पूजा पाठ को थोड़ी कहा गया है। छल कपट कर रहे हैं वो कोई धर्म थोड़ी है? धर्म मंगलम उत्कृष्टम अहिंसा संयम तपः। अहिंसा, किसी को कष्ट न देना, खुद कष्ट सह लो। संयम, मन का, वाणी का, इंद्रियों का, तो वो है ही नहीं, और धर्मगुरु हम बन गए हैं। और तपश्चर्या, तप है ही नहीं। तपस्वी तो ऐसे होते हैं जैसे भगवान शिव हैं, कुछ है ही नहीं उनके पास, कुछ जरूरत ही नहीं समझते रखने की, वो तपस्वी हैं। लेकिन गुरुजी यहाँ पर फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार एक आम इंसान, आम जनता, वो इस बात को कैसे सुनिश्चित करे कि कौन सा धर्मगुरु, कौन सा गुरु ठीक है? क्योंकि कहा यह भी गया, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, और जो ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। उसके लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने वेद का जिक्र किया है। मान लीजिए आपको कोई भी गुरु नहीं मिल रहा है, तो संसार की सबसे पहली धर्म पुस्तक कौन सी है? वेद है। बिल्कुल। उसको आप पढ़ें। जब उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें सत्पुरुषों के, ऋषियों के लक्षण दिए हैं। उन लक्षणों जैसे व्यक्ति आपको मिलते हैं, आप उनसे संपर्क करें। अभी यूँ तो 4 धर्म गुरुओं को खड़ा कर दो एक जगह, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, इससे क्या है? क्योंकि गुरुजी पिछले बीते वक्त में, अगर मैं ज़्यादा नहीं, महज 1 से 2 साल का ही पीछे का मैं देखूं, तो हाल ही में जो धर्म गुरुओं को देखा गया है,
लाखों करोड़ों की तादाद में उनके लोग वे थे, धर्मगुरु followers थे। नहीं है, वे धर्मगुरु नहीं है। पहले तो हमें धार्मिक होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, जो धर्म मंगलम उत्कृष्टम, जो धर्म को धारण करता है। और जिसने धर्म को धारण ही नहीं किया और गुरु बन गए, टीचर बन गए हैं। तो उसकी पहचान कैसे होगी कि वाकई गुरु है? मैंने कहा है कि आप पहले वेद पढ़िए, वेद पढ़ें। और मैं तो ये कहूँगा, हमारे जो स्कूल हैं पूरे हिंदुस्तान के, उनमें वेदों के 4-4 पन्ने, एक वेद के 4 पन्ने, 4 चौक 16 पन्ने हो गए। महत्वपूर्ण चीजें निकाल के उनमें लगा दीजिए, टोटल पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु सिलेबस में इसको सिलेबस में जैसे कि उत्तराखंड में उन्होंने संस्कृत को किया है। चलिए, एक महत्वपूर्ण और बात आपसे कहना चाहूंगा गुरुजी, चूंकि ईश्वर ने एक अहम काम आपको सौंपा है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको इस तरह से जानकारी होगी और इस तरह से आपने जो बताया है आपके अनुसार कि वहां से आप परलोक से आप घूम के आए और आपने खुद ने देखा और जो उन्होंने बात कही और जो ध्वनि आपको वहां सुनाई दी, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, वही आपने लोगों को दे दी। इसको लेकर आप जन जन तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से आप आगे काम बस कोशिश कर रहे हैं, हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, धर्म सभाएं करते हैं और सबको बताते हैं। आपने एक बात कही थी कि आपने नशे करने वालों की हालत वहां पर देखी। हाँ, बहुत खराब हालत, खास तौर से शराब का आपने जिक्र किया, मांस वालों की भी मैंने देखा, दिखाया मुझको। हाँ, बिल्कुल। जो लोग मांस खाते हैं, तो उनकी भी बहुत बुरी हालत थी। उनके शरीर से पंछी मांस नोच रहे थे, नोच के ले जा रहे हैं। यानी जो हाल उन्होंने उन पक्षियों को किया था, वो वहां पर उनका हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है गुरुजी कि हिंदुस्तान की अगर खास तौर से मैं बात करूँ, हालांकि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है हमारी, उसमें उस चीज का जिक्र कहीं नहीं है, कोई उसमें नहीं लिखा गया कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर्स की ओर अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो वो बढ़ते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र भी आपने किया था। तो खास तौर से उसमें जो तादाद ज्यादा है वो यंगस्टर की है, युवाओं की है। तो युवाओं को बदलने के लिए आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? हम उनको कहेंगे, पहले वो ये जानें कि उनका अस्तित्व क्या है, वो संसार में किस लिए हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फ्यूचर को हर एक जो यंग है अपने फ्यूचर को सोचता है, मुझको बहुत अच्छी नौकरी मिले, बहुत अच्छा पैसा मिले, मेरा स्टेटस बहुत अच्छा हो, है, सब यही सोचते हैं। लेकिन उस स्टेटस को आप संभाल के कैसे रखोगे जब तक आप में बुद्धि नहीं होगी, सही बुद्धि और गलत बुद्धि है। सही बुद्धि को धर्म बुद्धि कहा जाता है, और अशुद्ध बुद्धि जब हमारी हो जाती है तो वो हमें नीचे को गिराना शुरू कर देती है। लेकिन लगता नहीं कि आपको भी लोगों को जागरूक करने के लिए थोड़ा तकनीकी का सहारा लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपना के उन्हीं की भाषा में अगर आप इस संदेश को पहुंचाएंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर ने मुझे आपके पास इसीलिए भेजा हो। इस तकनीक से कितने लोगों, क्योंकि हाल ही में एक फिल्म भी आई है, MSG वो गुरु हैं, उन्होंने फिल्म बनाई है, 2 बनाई थी, पहले नशे को लेकर बनाई थी, अब आदिवासियों को, उसमें भी यही मैसेज दिया गया है किस तरह से शराब को छोड़ना है। शराब उसमें विज्ञान की नज़र से बताया गया है कि शराब और मांस हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है उसको खराब करती हैं, आत्माओं को हमारे को खराब करती हैं, दूषित करती हैं। पूरा विज्ञान के तरीके से उसको बता रहे हैं, लोग उसको समझ रहे हैं। बाबा राम रहीम की फिल्म अभी आई थी। तो लगता नहीं कि इसी तरह से आपको भी उनको उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए इसी प्रकार का रास्ता अपनाना? नहीं, देखिए, मैं इस तरह की फिल्म तो नहीं बना सकता लेकिन जैसे अब ये हमारी चर्चा हो रही है तो मैं समझता हूँ इसी तरीके से हम अपने मिशन को, अपने जो उद्देश्य उसको अपने नवयुवकों तक पहुँचा सकते हैं। आपसे जुड़ने के लिए अगर जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या वहाँ पर धर्म की कोई पाबंदी होती है? क्योंकि कहीं जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर जाते हैं। वो तो कहते हैं कि अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो मतलब नहीं है कि किस धर्म के लोग हैं, या फिर आपके यहाँ सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही आपके साथ चल सकते हैं? नहीं, देखिए, वो जैसे आपके चैनल से सभी लोग जुड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, तो संत तो हम तो सारे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी को कहते हैं कि आप अच्छा रास्ता अपनाइए, गड्ढे में मत गिरिए। चाहे किसी भी धर्म में कोई पैदा हुआ है, अच्छाई और बुराई तो सबके लिए है। गड्ढे में जो गिरेगा चोट उसको जरूर लगेगी,
तो उस गड्ढे से गिरने से जो बचने का नाम है उसको धर्म कहा गया है। गुरुजी, यहाँ पर मैं देख रहा था आपकी वेबसाइट जो है उसको मैंने देखा था, आपके बारे में जो रिसर्च मैंने किया था, वहाँ पर भक्ति करने का जो तरीका वो भी आपने बताया हुआ है। उसमें आराधना, उसका नाम नाम दिया परमेश्वर की आराधना। जी बिल्कुल, परमेश्वर भगवान की आराधना जो उसमें दी गई है, उसका कहा गया है कि हर 1 घंटे पर आराधना करनी चाहिए, और खास तौर से रात्रि के वक्त 2 बजे की जो आराधना है उसको उसमें बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जी हाँ। लेकिन आमतौर में लोगों में जो जानकारी है, गलतफहमी है, वो ये कहा जाता है कि रात को 12 बजे से 4 बजे तक वो ब्रह्म काल नहीं होता है, तो उस दौरान भक्ति नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये सब परमेश्वर का ही काल है। ब्रह्म माने परमात्मा। जी। जितना भी समय है वो परमात्मा के ही हाथ में है। रात्रि भी उसी की है, दिन भी उसी का है। आप जिस नंबर पे फोन मिलाएंगे रात के 12 बजे, किसी को फ्रेंड को फोन मिलाना है तो दुश्मन को जाके थोड़ी मिलेगा, फ्रेंड को ही मिलेगा। किसी भी समय आप उस प्रभु की आराधना कीजिए, वो सुनता है। लेकिन रात्रि का जो अमृत काल होता है, ये 2 बजे का, इसमें 1:30 बजे हम लोग पहले स्नान करते हैं, फिर 2 बजे आराधना करते हैं, और फिर जो समर्थ हैं करने में तो वो हर घंटे पे छोटी छोटी, केवल 5 मिनट की होती है छोटी आराधना। बड़ी आराधनाएं 5 होती हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और लक्ष्य एक से ही, परमेश्वर से ही है। और यही मंत्र जपते हैं, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इसी को जपते हैं। खुला मंत्र है, खुला, कोई ऐसा नहीं छुपा के या चोरी से जाहिर में कुछ और दिखाएंगे और अंदर से कुछ और जपेंगे। सबके लिए एक ही मंत्र है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। और इसी से बहुत लोगों को अनुभव भी हुए हैं, प्रकाश भी आत्मा में हुआ है, सच्चाई का उन्होंने अनुभव भी किए हैं, किए वहाँ पर इस तरह से देखी गई है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आप खुलेआम इस तरह के मंत्र बता रहे हैं, सब लोग तो कहते हैं कि बहुत छुपा के रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं है इस तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे ओम है, जगह जगह लिखा हुआ है, और बहुत से लोग हैं जो ओम को जपते भी हैं और अंदर में उसकी आवाज़ को सुनते भी हैं अंतःकरण से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सब बताने के लिए कि वाकई ईश्वर क्या है और उसकी शक्ति क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपकी मुलाकात कराएंगे एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परिचय।